अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो पोलियो के हवाले से है कि पहले तो पोलियो की ओल्ड शीट होती थी जिसमें हर किस्म का डाटा होता था, लेकिन अब शीट न्यू आ गई है। तो हम इसको किस तरह फिल करेंगे, इस हवाले से आज की वीडियो है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुंच सके। जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। अब ज़्यादा टाइम हम लोग शीट पे रहेंगे, कल भी हम पहले सारे काम करते रहे। ये एक शीट है, ठीक है। इसको फिल करना है हमने पूरी मुहिम में। तो किस तरह करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। सवाल वगैरह वो बाद में करेंगे। ये मुहिम का नाम है, इसमें NID और SNID है। जो ये मुहिम है NID 4 अक्टूबर है, ठीक है। NID 4 अक्टूबर, महीना को थोड़ा करें। उसके बाद इलाका जो आपका होगा, उसके बाद यूनियन काउंसिल है, तहसील है, जिला है। उसके बाद पहला दिन या दूसरा दिन जो भी होगा। उसके बाद टीम नंबर है, टीम लीडर है, टीम मेंबर है, टीम नंबर, टीम लीडर, टीम मेंबर। एक चार्ट में आ जाएगा, यूनियन। उसके बाद पहले घर का सरबराह का नाम, जो हम यहाँ पे स्टार वगैरह लगाते हैं डोर मार्किंग पे, वो यहाँ पर दिया जाएगा। आखिरी घर के सरबराह जब हम एंड करेंगे काम को, डोर मार्किंग पे डबल स्टार लगाएंगे तो यहाँ पर काम एंड हो जाएगा। तो उसके बाद पहले यहाँ पर होता था कि इलाका लिखा जाता, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। आगे वो कह रहे कि ऐसा घर जिनका ताल्लुक MMP से है, माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन से है, उनके घर के गेट दायरा लगाएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो उसके गेट दायरा लगा देंगे। जो MMP का है, खाना बदोश है, ये जो भी है। उसके बाद ये पहले होते थे 5 कॉलम, घर नंबर, छोटे बड़े, फिर वैक्सीन अप्लाई के छोटे बड़े, भाई जो ठीक है। मेहमान का नीचे होता था, लेकिन अब मेहमान के ऊपर आ गया। इसमें ये अब उन्होंने 4 कर दिए, घर का नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद घर में कुल बच्चे जो वैक्सीन अप्लाई के, ठीक है, जो घर में बच्चे होंगे वो लिखे जाएंगे, कुल बच्चे। उसके बाद जिन बच्चों ने वैक्सीन पी लिया वो लिखे जाएंगे। उसके बाद 5 साल से कम उम्र के जो मेहमान होंगे वो लिखे जाएंगे। इस तरह ये फिल होगा। उसके बाद जो MMP का घर होगा उसके गेट ये दायरा लगा देंगे। पहले जो स्कूल के बच्चे होते थे वो साइड पे होते थे, यहाँ पर हम स्कूल के टिक कर देते थे, स्कूल 1 है 2 है। हाँ, तादाद लिख सुन लिस्ट वगैरह का नंबर। अच्छा, उसके बाद स्कूल मदरसे की मुकम्मल मालूमात लिखेंगे। पहले होता था हम तादाद लिखते थे, जितने बच्चे थे उनमें से जितनों ने पी लिया वो लिख देते थे, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे नंबर, कितने स्कूल है आपके पास, उसका नंबर शुमार आ जाएगा, स्कूल मदरसे का नाम आ जाएगा। उसमें 5 साल जो आपके पास शीट बनाई हुई है ना, रजिस्ट्रेशन की हुई है स्कूल के बच्चों की, वो लिखी जाएगी। उसके बाद ये देखें, वैक्सीन अप्लाई के बच्चे, स्कूल का नाम, बच्चों की रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वैक्सीन अप्लाई की। और जिसने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद कोई बच्चा आ गया उसको, यानी कि पहले 15 थे, अब जमा 1 कर देंगे वो 16 लिखेंगे। यहाँ पे 16 लिखे जाएंगे जितनों को आपने वैक्सीन पिला दी, ठीक है। पहले मेहमान का हम टिक लगाते थे, लेकिन अब सिर्फ टिक लगाना है गली मोहल्ले का। गली मोहल्ले में जो हमें बच्चा मिल जाएगा उसको हम टिक लगाएंगे, टिक से शुरू करेंगे। उसके बाद ये हम फ्रंट्स जब फाइनल कर लेंगे, उसके बाद जो टैली शीट की वो करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, वो ये घर के कुल बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है यहाँ पर, सबका टोटल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्लास में से पहला कॉलम क्लास, दूसरे कॉलम क्लास, ये तीसरे में पहला कॉलम, ये ए वाला डाटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टैली शीट की फ्रंट से जो होंगे वो आ जाएंगे बी वाले, जिन बच्चों ने वैक्सीन पी ली है, ठीक है। दूसरा कॉलम, जो तीसरा कॉलम है दूसरा कॉलम में जमा करेंगे,
उसके बाद पहली शीट की पुष्ट से अब जो हम अन्य होंगे वो वैक्सीन जिस दिन हम बच्चे कवर करेंगे उस दिन के जो बच्चे होंगे टोटल वो 3 में आ जाएंगे और स्कूल मदरसे के जो बच्चे जहाँ पर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। गली बाजार के बच्चे आ जाएंगे वो डी में आ जाएंगे। इसी तरह मेहमान का जो कॉलम है ये गेस्ट का है जी में, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तमाम कॉलम जमा हो जाएंगे। उसके बाद MMP की जो हमारे पास घर हैं जो दायरे लगे हुए हैं उनके टोटल बच्चे आ जाएंगे। जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है वो फुल आ जाएगी। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने वैक्सीन पी ली है वो आ जाएंगे। यानी कि इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों आ जाएंगे। जिन बच्चों ने वैक्सीन पी ली है वो आ जाएंगे, जिन टोटल बच्चे हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद पहले ये 0 वाले घर थे ना, 0 0 0, ये पहले हम ऐड नहीं करते थे, लेकिन आप ये टोटल इनका जमा कर लीजिए। उसके बाद घर लाख है दूसरा वाले से जो है लाख कितने घर हैं वो घर भी इनके यहाँ पर हम जमा करेंगे। जो हम नंबर है, बच्चे का नाम है, बच्चे की उम्र है, वालिद का नाम है, वैक्सीन ना देने की वजह, ये 3 वजह होती हैं। एने लाख refusal, ठीक है, यही लिखी जाएंगी कि एने अगर किस वजह से वो लिख दें, लाख है तो लाख लिख दें, refusal है तो। उसके बाद अगर अपनी सहूलत के लिए एड्रेस लिखना चाहते हैं जहाँ पर गया हुआ है वो लिखें, ना लिखें कोई इसमें वो। उसके बाद वापसी की तारीख आ जाएगी, बच्चे को वैक्सीन पिलाने की तारीख आ जाएगी जिस दिन बच्चा को कवर। और मेहमान का पीछे कॉलम है शीट के, आप शीट उसको मतलब पलटेंगे तो उसके पीछे मेहमान जो आपका बैक साइड का कॉलम है, बैक साइड पे काले मेहमान होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अन्य मेहमान होगा तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद 5 साल से कम उम्र बच्चे जिनको मामूल के वास्ते टीकों की कोई खुराक नहीं थी, पहले 2 साल उम्र थी, लेकिन अब जो 0 डोज बच्चे, अब पोलियो में 0 डोज बच्चा 5 साल की उम्र तक हो गया है। अगर मेहमान आपने एमए लिखा है वो चला गया है तो उसको आप लिख देंगे कि बच्चा यहाँ से चला गया, लिखा हुआ है हमारे पास, वो चला गया हमारे यूसी से, अब उसको कवर डाल। शाम को जब हम जाएंगे अगर बच्चा घर में उस घर में नानी के घर नहीं आता, आपने घर चला गया तब उसको डालेंगे। अगर एक नानी के घर से दूसरी मासी के घर चला सर उसकी वही एज है, 15 साल से कम उम्र बच्चे किस बच्चे के जिस्म को किसी हिस्से में कोई कमजोरी का फायदा हो उसका मालूम लिख जाएगा, बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, वालिद का नाम, मुकम्मल पता, मोबाइल नंबर, कमजोरी का फायदा, ठीक है। उसके बाद जो 0 डोज बच्चा है ना 5 साल से कम उम्र जिसको हिफाजती टीकों की कोई खुराक नहीं लगी उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, साथ अपने पास जो 0 डोज बुक है ना उसमें उसका ID कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब पहले दिन वैक्सीन लेंगे मुकम्मल आपके पास कितनी वायलें मिली हैं, आपको कतरे वैक्सीन के वायलेंस के कितने हैं, उसको पार्शियल वायल कहते हैं, उसमें ड्रॉप कितने हैं, डोजेज में ये बता दो डोज में उसमें डोजेस की तादाद जो होगी वो है। उसके बाद शाम को जो हम वापस देंगे उसमें भी यही है, आपने भी 80 बच्चे डालिए 6 वायलें कितने वापस देंगे वो वायलें मुकम्मल की जाएंगी, उसमें जो डोजेस होंगी जो पार्शल हाफ वाइल होगी उसकी डोजेस की तादाद की जाएगी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इस्तेमाल की, सिर्फ ये 2 चीज़ें। उसके बाद ये शाम को मीटिंग के एंड में ये 2-3 लीडर होगा जिसका इस साइड पे नाम होगा वो यहाँ पर सेंड करेगा, आप इधर से आते हैं इसमें वो नाम पूछते हैं। फिर घर गया में 4 थे तो बाल अलग अलग लिख या कर डोर मार्किंग में आ गए बड़ा बात है ओके हां हाउस नंबर 2 तो फिर बांधे बड़े हो गए। अच्छा इतना क्या EPI यहाँ पर 29 लिख देंगे क्योंकि UC नंबर हमारा होगा, ठीक है, हमें भी पता होगा कि हम किस जगह पे हैं। उसके बाद डेट आ जाएगी, उसके बाद 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, यहाँ पर AFP लिख के रोक देंगे, ठीक है। कौन पूछो क्या पूछ लेते हैं?
यानी कि 4 बाल हैं, फैमिली में 4 हैं। एक घर दा बाल हैं, 4 फैमिली हैं। वो कितने बेटी तेरे को अच्छा है यही कहना तू हैं मेरे इलाके जितने बाल हैं बच पसंद है। अच्छा भाई 4 फैमिली हैं तू साढ़े भाई इन्हें पहले ही मेरी ठीक है इन्हें सवाल है। अच्छा देखें पहले हम ये लिखते थे लेकिन अब जो हमारे पास आ गया ना वो ये आ गया कि ऐसे लिखेंगे ठीक है। वैक्सीन की ये होगी अगर विटामिन लिखने हैं जो भी होंगे वो ऐसे लिखेंगे। फैमिलियाँ पूछनी आपने हैं छोटे बड़े पूछने हैं अपनी सहूलत के लिए वरना इसमें बहुत इस बार बच्चे मिस होंगे। जिसका बच्चा मिस हुआ वो खुद जिम्मेदार है। पहले हमने बहुत फटीके बर्दाश्त करने जो आप पूछ सकते हैं वो शादीशुदा जोड़े पूछ सकते हैं छोटे बड़े बच्चे पूछ सकते हैं फैमिली पूछ सकते हैं कितनी है ठीक है लेकिन लिख जो सकते हैं पूछना आपने जरूर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये इसकी कॉपी करके आप लोग ले जाएं अपने पास तस्वीरें बना के ये आपने करने हैं फिर आपका काम होगा। लिख नहीं सकते ठीक है लिख सकते शादीशुदा जोड़े नहीं लिख सकते छोटे बड़े नहीं लिख सकते ठीक है जो लिख सकते हैं तफसील से मैं स्कूल लिख सकते हैं टोटल बच्चे लिख सकते हैं। अच्छा ये चीजें बाद में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है खास तौर पर नए बंदे हैं वो पूछ लें मुझसे उसके बाद हम शुरू कराते हैं।